नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा एकदम सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का री एग्ज़ाम जल्दी ही जो है करा लिया जाएगा। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 होगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे और किसी भी एक इंसान को ये क्लास आप शेयर कर देंगे, जो भी इंसान आपका दोस्त, बहन, भाई जो भी है जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। तो एक लाइक और एक शेयर, बस इतना ही। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ लौटेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो। स्क्रीन की क्वालिटी भले ही कम हो, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। मेरे कहने से डेली आप ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए 20 से 25 मिनट निकाल कर। चलेंगे पहला क्वेश्चन। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है वो आपको बतानी है। 15, 25, 18, 22। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो है वो आपको बतानी है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे तो क्या है, वो है कितनी, 18। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, 18। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, हर पेज पर आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 के 37 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप ये डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ये प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट से अलग है, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका आपका क्या लोप हो गया है, द्वितीय, मूल, एकल, संयुक्त। तो कौन सी है जिनका लोप हो गया, वो है द्वितीय ध्वनि। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चिड़िया। आप सुनते हैं, जैसे क्वेश्चन आपने सुना चिड़िया का बहुवचन, आप तुरंत ही आप लगा दोगे चिड़िया। तो लेकिन आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसा आपको यहाँ कर रहे हैं कंफ्यूज। बताओ चिड़िया का कौन सा होगा बहुवचन, वो होगा चिड़ियाएँ, जिसमें आपकी क्या है, चंद्र बिंदी है। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद बताए हैं। 6, 5, 4, 8। बताओ संज्ञा के भेद कितने बताए हैं, ये आपको बताना है। संज्ञा के भेद बताओ, वो हैं कितने आपके, 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, आप पहचानेंगे इसमें कौन सा आपका जो कारक है। ए रमेश यहाँ आओ, बताओ कौन सा है, अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण। बताओ कौन सा कारक है। ए रमेश यहाँ आओ, तो इसमें आपको कारक बताना है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा संबोधन। जैसे आपके ये शब्द आते हैं ना, जैसे आपके शब्द आते हैं, आप देख रहे हैं हे, रे, अरे, ए। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आ जाएं तो आंख बंद करके क्या, संबोधन कारक जो है आप क्या लगा देंगे। वहीं कर्ता, कर्ता में क्या आता है, ने कारक आता है। कर्म में आता है क्या, ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। करण में ने, से, द्वारा, ये आता है। संप्रदान में आता है के लिए, को, ये आते हैं, ठीक है। और अपादान में से अलग होना, जैसे किसी चीज़ का अलग होना आता है, वो किसमें, अपादान में आता है। आप देखते हैं कि पेड़ से क्या है, फल गिरा, उसमें क्या आता है आपका, अपादान आता है। संबंध आता है, का, की, के, रा, री, रे आते हैं। अधिकरण में आता है, में, पर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो अब से आप जो है आपका ना कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करेंगे। यदि आप कंप्लीट हिंदी बहुत जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो 25 क्लास मैंने ऑलरेडी हिंदी की पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, वो क्लास आप देख सकते हैं। बस आप जो है धैर्य बनाए रखेंगे। नेक्स्ट, कारक के भेद हैं। बताओ कारक के कितने भेद हैं। अब आप ये क्वेश्चन राइट आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताओ कारक के जो भेद हैं ये कितने हैं। ये देखो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं, और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कारक के भेद कितने होते हैं, 5, 6, 7, 8। बताओ कारक के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं भैया, वो होते हैं 8। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप क्या है। बताओ, मैं ये काम जो है अपने आप कर लूँगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। बताओ, मैं यह काम क्या है, आप ही कर लूँगा। तो इसमें आप क्या है, तो आप क्या है वो हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक मतलब पर्सनली उस काम को क्या है, मैं अपने आप
कर लूँगा यह। निश्चयवाचक में आपका यह वह होते हैं, अनिश्चयवाचक में कोई होता है, कोई, ये आते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसे। तो आपके पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक में होता है मैं, तुम, ये होते हैं किसके? पुरुषवाचक में होते हैं। निजवाचक में कौन से? आप आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा निजवाचक में। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? संधियाँ मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हैं, कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। विद्यार्थी, इसमें क्या है देखो, विद्या प्लस अर्थी, विद्या आ और पीछे भी, आगे भी बढ़ा पीछे बढ़ा, तो कौन सी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। यर लेवे के पहले आधा शब्द आ जाए यण संधि, गुण संधि जहाँ एक मात्रा हो, अयादि संधि, पवन, ये सब होती हैं अयादि संधि। नेक्स्ट, प्रत्येक का संधि रूप होगा, बताओ प्रत्येक का सही संधि रूप जो है क्या होगा? प्रत्येक, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, जैसा आपको दे रखा है ऑप्शन सी में, ना कि ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, तिरस्कार का संधि रूप होगा तिरस्कार, तिरस्कार, बताओ तिरस्कार का सही संधि रूप क्या होगा? तिरस्कार, त्रस और आपके ये आ जाएंगे दो बिंदियाँ, ठीक है, ये किसमें? विसर्ग में चली जाती है, किसमें? विसर्ग में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? गुण, यण, विसर्ग या स्वर, बताओ व्यायाम में जो है आपकी कौन सी संधि है? अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि ये रे ले वे के पहले यदि कोई आधा शब्द आता है तो वो कौन सी आपकी यण संधि हो जाती है। तो यहाँ ये के पहले क्या आ रहा है? आधा शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? वो आ रहा है आपका वह आ रहा है, तो कौन सी अब भैया आपकी ये हो जाएगी यण संधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महात्मा में समास है, महात्मा में समास, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आपके, समास हुए, संधि हुए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करेंगे। महात्मा में समास है, महात्मा में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय है या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ महात्मा, महात्मा में क्या होगा? महान है जो आत्मा, क्या भैया? महान है जो आत्मा, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जहाँ आपका जो आ जाए, जहाँ विशेष्य विशेषण आ जाए, वो कौन सा आपका कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे आया महात्मा, महात्मा को हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? महान है जो आत्मा, जो आ गया ना तो किसमें भैया? कर्मधारय समास में हो जाएगा। देश सेवा में समास है, देश सेवा में समास है तत्पुरुष, द्विगु, अधिकरण, संप्रदान, बताओ देश सेवा, देश सेवा को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा देश के लिए सेवा, जहाँ के लिए आ जाए, के लिए का आ जाए, वो कौन से? तत्पुरुष में आपका चला जाता है। नेक्स्ट, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बताओ रातों रात, रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? जहाँ एक शब्द जो है दो बार आ रहा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? रात और डैश लगा के क्या कर देंगे? डैश इस तरीके से होगी डैश, रातों रात, रात और रात, ठीक है। तो जहाँ एक शब्द दो बार आ रहा है तो कौन सा? सीधा अव्ययभावी समास आप वहाँ पर लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि होता दिन रात, अच्छा बुरा, माता पिता, बहन भाई, महिला पुरुष, ये होते क्यों? ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और डैश आता तो वहाँ आपका कौन सा भैया? वहाँ हो जाता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। लेकिन रातों रात होगा, ठीक है, तो यहाँ का आएगा आपका, ये आ जाएगा अव्ययभावी समास। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? आप देख सकते हैं आपके आसपास भी कोई व्यक्ति जो है इसे नाम का होगा महावीर, तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया। महावीर क्या हो जाएगा भैया? महान है जो वीर, अब जो आ गया, जो आ गया तो कौन सा हो गया? ये हो गया कर्मधारय समास। कहा महान है जो वीर, तो क्या आ गया? जो आ गया तो क्या हो जाएगा? महावीर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अंजनी श्रुत में कौन सा समास है? बताओ द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। अंजनी श्रुत, अंजनी श्रुत में कौन सा समास है? बताओ अंजनी श्रुत, अंजनी श्रुत में कौन सा समास हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये कौन सा भी है? पर्यायवाची भी हो जा रहा है, पर्यायवाची भी होगा किसी न किसी का। तो अंजनी श्रुत में कौन सा समास है? जो तीसरे पद की ओर संकेत करता है हमें, जो हमें क्या भैया? तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वो कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा? ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। सप्तशती में कौन सा समास है? सप्तशती में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। सप्तशती मैंने आपको बताया जहाँ आपको संख्या दी जाती हो, जहाँ आपको संख्या दी गई हो, वो कौन सा भैया? द्विगु समास हो जाता है, द्विगु समास। तो यहाँ कौन सी संख्या है? यह है सप्तशती, मतलब 7 सती,
तो कौन सा द्विगु समास हो जाएगा? चौराहा, चार राहों का समूह, कौन सा चौराहा है? जहाँ आपकी संख्या दे दी गई हो वो कौन सा द्विगु समास आपका हो जाता है। अकाल का प्रियवाची क्या होगा? अकाल का प्रियवाची देखो, हम क्या है अधिकतर विलोम शब्द सही लगा देते हैं, लेकिन हमें जो दिक्कत होती है पढ़ने में एग्जाम में तो वो किस में, प्रियवाची में होती है। लेकिन कौन कौन से प्रियवाची पूछे जाते हैं वो मैं आपको डेली इन क्लासों में कराता रहूँगा। अकाल का प्रियवाची क्या होगा बताओ? अकाल का प्रियवाची क्या होगा? दुर्भिक्ष, अंधियारा, अपरिहार्य, अक्षत। तो बताओ अकाल का प्रियवाची क्या आपका हो जाएगा? अकाल का प्रियवाची दुर्भिक्ष आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्कंठा का प्रियवाची क्या होगा? लालसा, उपेक्षा, उत्पन्न या कोई नहीं। उत्कंठा का आपको जो है प्रियवाची बताना है। उत्कंठा, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होगा? उत्कंठा का प्रियवाची क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लालसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मदन शलाका किसका प्रियवाची है? मदन शलाका, कौआ, कोयल, चिड़िया, कबूतर। बताओ मदन शलाका, मदन शलाका जो है किसका प्रियवाची हो जाएगा? मदन शलाका ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा आपका कोयल का प्रियवाची आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, विपिन का प्रियवाची है। विपिन आपने नाम भी सुने हैं। विपिन का प्रियवाची क्या होगा? बांसुरी, विकास, स्थिरता या जंगल। बताओ विपिन का प्रियवाची, विपिन का प्रियवाची आपने सुना है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है जंगल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तोता का प्रियवाची क्या है? तोता, शुआ, शुंगा, शुक या सभी। बताओ तोता, तोता एक ऐसा पक्षी है जो है इंसान की भी नकल कर लेता है, उसकी भाषा में भी बोल लेता है। तो तोता का आपको प्रियवाची बताना है कि तोता का प्रियवाची क्या होगा। तोता का प्रियवाची भैया ये सारी जो दे रखे हैं ना आपको, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे आपके तोता के प्रियवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, अमर का विलोम होगा। अब आपके सामने आगे विलोम, अमर का विलोम, विलोम आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अमर का विलोम, अमर्त्य, मृति, मृत्यय, मान्य। बताओ अमर का विलोम, अमर का विलोम हो जाएगा मृत्यय। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आकीर्ण का विलोम होगा। आकीर्ण का विलोम, विकीर्ण, विस्तृत, संकीर्ण, प्रकीर्ण। आकीर्ण का आपको विलोम बताना है तो क्या हो जाएगा? विकीर्ण। ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खंडन का विलोम होगा। खंडन, मंडन, मुंडन, धोखा, समर्थन। बताओ खंडन, खंडन आपने सुना है कि खंडन हो गया, तो खंडन का विलोम क्या होगा? वो होगा मंडन। मंडन, खंडन का विलोम क्या आपका हो जाएगा? मंडन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चारु का विलोम होगा। चारु, चारु आपने सुना है ये महिलाओं के नाम होते हैं। तो चारु, चारु का विलोम, अचारु, कुरूप, मस्त, विचारशील। बताओ चारु, चारु का विलोम आपको बताना है। चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। चारु का विलोम होगा अचारु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल का विलोम होगा गरल, कठोर, कुटिल, दंड। सरल का विलोम, सरल, सरल का विलोम आपको बताना है। सरल का विलोम होगा कुटिल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया तुरंत ही आप इनका आंसर लगा दोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साक्षरता का विलोम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं पहले से ही। साक्षरता का विलोम होगा, साक्षरता का विलोम होगा, साक्षरता का विलोम होगा, साक्षरता का विलोम, साक्षर, निसाक्षरता, निरक्षर, अक्षरा। तो साक्षरता का विलोम जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षरता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, अभिमान में उपसर्ग होगा। बताओ अभिमान, अभी, अब, अभी या ए। अभिमान में उपसर्ग, उपसर्ग आपके शब्द के आगे लगे होते हैं, प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगे होते हैं। तो आपको बताना है उपसर्ग। तो उपसर्ग होगा अभिमान में, वो होगा अभी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास का आनंद लिया होगा, मज़ा आया होगा क्लास को देखते हुए। यदि आपका कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सभी से मैं कहूँगा जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को जाते जाते लाइक करेंगे और किसी एक बच्चे को क्लास को शेयर करेंगे। धन्यवाद।